आयोजित ही क्रिकेट स्पर्धा आपल्याला बघायला मिळते। पहिल्या फेरीतील दुसरी मॅच आपल्या भेटीला येते। एका बाजूला श्री गणेश गावदेवी मोदर आणि त्यांच्या अगेन्स्ट फाईट करताना श्रीराम 11 चिंचवली क्रिकेट संघ प्रथम नाणेफेकी जिंकले आणि निवडले क्षेत्ररक्षण फलंदाजीसाठी इथे आमंत्रित केले। समोर भरत पाटील, पहिलाच बॉल फुल टॉस, तिथे अडवणी केली गेली, दोन्ही एंडला फलंदाज आणि होतोय बाद। पहिला दे धक्का टीम श्री गणेश मोदर क्रिकेट संघाला रनआउटच्या स्वरूपात मिथून पहिलाच फलंदाज बाद। उपाध्यक्ष सन्माननीय संजय शेठ पाटील यांच्या वाढदिवसानिमित्त आणि यांच्या वाढदिवसाचा औचित्य साधून ही आपल्याला क्रिकेट स्पर्धा बघायला मिळते। तर या ठिकाणी खरंतर आज चिंचोली संघामध्ये एक दमदार फलंदाज अमोल शिल्के नाहीये, खरंतर त्यांच्या वतीने संघाला शुभेच्छा आल्यात। स्पर्धेसाठी अमोल आपलं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो। स्वीपचा बेताज बादशाह खरंतर पॉवर प्ले मध्ये कशी फलंदाजी करावी नेहमीच अमोलने सिद्ध केले, परंतु आज इन ऍक्शन मध्ये नाहीये, खरंतर इंजोर्ड असताना ते खेळू शकत नाहीये। त्यांनी शुभेच्छा दिलेत, त्यांचा मनापासून आम्ही आभार व्यक्त करतो। थँक्यू प्रवीण सर। आई जगदंब 11 खानाव आयोजित ही आपल्याला 5 दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला बघायला मिळते। 6 दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला पनवेल तालुका उपाध्यक्ष सन्माननीय श्री संजय शेठ पाटील यांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून ही क्रिकेट स्पर्धा आपल्याला बघायला मिळते। सरपंच चषक 2024 हे सुंदर पर्व। नेक्स्ट बॉल, पहिल्याच बॉलवरती रनआउट झाला, लेट कटची नजाकत दाखवायची होती, सरळ चेंडू यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये विसवलाय। अजून एक आलाय डॉट बॉल, समोर भरत पाटील सारखा एक अष्टपैलू खेळाडू श्री गणेश गावदेवी मोदर क्रिकेट संघाचा आणि त्याला इथे लागोपाठचे 2 बॉल डॉट। भरत पाटीलचा विचार केला तर ओपन टुर्नामेंट मध्ये सुद्धा याची वर्णी लागली गेली। तो फलंदाज आपण बघतोय श्री गणेश गावदेवी मोदर क्रिकेट संघाचा फुल टॉस बॉल, तिथे दिशा दिली आहे, कव्हर रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षक होते, आली आहे फक्त सिंगल, अकाउंट ओपन केलं जात आहे मैदानाच्या आतमध्ये। श्री गणेश गावदेवी मोदर क्रिकेट संघ आता स्ट्रायकर एंड वरती येतील रवी भगत। रवी भगत येतोय स्ट्रायकर एंड वरती, नॉन स्ट्रायकर एंडला आपण भरत पाटीलला बघतोय। 5 षटकांचा सामना आहे, म्हणजे धावा इथून बनवाव्या लागतील। फटका सुंदर, तिथे क्षेत्ररक्षक आहेत, बनले दर्शक, आलाय पहिला षटकार टीम श्री गणेश गावदेवी मोदर। अग्री कोली कराडी समाजाची कुलस्वामिनी आई किबिराला सुद्धा या स्पर्धेच्या माध्यमातून मानवंदना। नेक्स्ट बॉल आलाय इथून डॉट बॉल, एक तुम्हारी एक हमारी, सबसे बड़ी ताकत ताकत से बड़े हम, अब ले लिया है पंगा तो देख लो किसमें कितना है दम। एका बाजूला श्री गणेश गावदेवी मोदर आणि त्यांच्या अगेन्स्ट फाईट करत असताना श्रीराम 11 चिंचवली क्रिकेट संघ। पहिला बॉल आला डॉट, त्यानंतर दुसरा बॉल आला डॉट, तिसऱ्या बॉलवरती सिंगलचं कलेक्शन केलं, स्ट्रायकर एंड वरती रवी भगतला आणलं आणि त्यानं ठोकला षटकार आणि त्याच नंतर लागोपाठचे 2 बॉल डॉट आले। पंचांचा इथे इशारा येतोय पहिलं षटक समाप्तीचा। पहिलं षटक संपलंय, पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर श्री गणेश गावदेवी मोदर क्रिकेट संघ जाऊन पोहोचतोय लॉस ऑफ 1 विकेट। धावपुस्तकावरती आपल्याला धावा बघायला मिळत आहेत 7 धावा। चिंचवली क्रिकेट संघ संगणक 5 षटकांचा सामना आहे आणि आपल्याला 5 फ्रेश बॉलर वापरायचे आहेत, याच्याकडे लक्ष असू द्या। चिंचवली संघ करण जांभळे लक्ष असू द्या, 5 षटक आहेत आणि 5 फ्रेश बॉलर आपल्याला यूज करायचे आहेत मैदानामध्ये आणि 5 षटक आपल्याला 25 मिनिटांमध्ये हाताळायची आहेत आणि
लक्ष असू द्या, 4 षटक पहिले असतील ना ते आपल्याला 20 मिनिटांमध्ये हाताळायचे आहेत, अन्यथा 5व्या षटकामध्ये आपल्याला पॅनलाइज केले जाईल आणि 30 यार्ड सर्कलच्या बाहेर आपले जे 5 खेळाडू असतात ना त्यापैकी एक खेळाडू आपल्याला 30 यार्ड सर्कल मध्ये घ्यावं लागेल. लक्ष असू द्या, टीम श्रीराम चिंचवली क्रिकेट संघ 5 षटकांचा सामना आणि 5 फ्रेश बॉलर आपल्याला यूज करायचे आहेत. पहिलं षटक संपलंय नीरज जांभळेचं, त्यानं धाबा खर्च केल्यात 7. आता नवीन गोलंदाज अंकुश शेळके गोलंदाजी मार्गवर, संघाचे संघनायक श्रीराम चिंचवली क्रिकेट संघाचे संघनायक आहेत आणि ते आलेत गोलंदाजी मार्गवरती. पहिलाच बॉल. आता स्ट्रायकर एंड वरती भरत पाटील आहे. रवी भगतच्या बॅट मधून एक मोठा फटका आलाय आणि श्री गणेश गावदेवी मोदर क्रिकेट संघ मोठ्या फटक्यांसाठी जाणला जातो आणि तशा प्रकारचे मोठे फटके खेचावे लागतील इथून भरत पाटील आणि रवी भगतला, कारण समोर दुसऱ्या सत्रामध्ये श्रीराम चिंचवली क्रिकेट संघ फलंदाजी करण्यासाठी येणार आहे. इथून फटका अलॉंग द कार्पेट, चेंडू फाईन रिजनला ट्रॅव्हल होतोय. क्षेत्ररक्षक आणि चेंडूची रेस लागली तोपर्यंत कलेक्शन करतील. येतायत 2 धाबा भरत पाटीलच्या बॅट मधून. या 2 धाबांचं कलेक्शन आपल्याला बघायला मिळते. 5 षटकांचा सामना आहे आणि या मैदानाचा आपण विचार केला ना तर फलंदाजी करण्यासाठी ही सुबक खेळपट्टी आपल्याला बघायला मिळते. मागच्या वेळी जेव्हा सचिन दादा यांच्या माध्यमातून आपल्याला 4 दिवसीय क्रिकेट शृंखला बघायला मिळाली होती तेव्हा 4 षटकामध्ये 80-70चं आपण टार्गेट बघितलं होतं. मात्र आता 5 षटकांचे सामने आहेत आणि 5 षटकांमध्ये आपल्याला धावा जमा करत असताना पहिल्या सत्रामध्ये किमान 60 ते 70 धावा बनवाव्या लागतील, कारण समोर श्रीराम चिंचवली क्रिकेट संघ आहे. तो संघ सुद्धा मोठ्या फटक्यांसाठी जाणला जातो. करण जांभळे असतील, अंकुश शेळके असतील, त्यानंतर आमचे समालोचक मित्र आकाश शेळके असतील. खूप सुंदर फलंदाजी होते श्रीराम चिंचवली क्रिकेट संघाच्या माध्यमातून. आलाय अलॉंग द कार्पेट, आउट ऑफ द रोफ, सीमा पार चौकार. बघायला मिळतं. खरं तर उत्कृष्ट डीजे वादन त्यांच्या माध्यमातून सुद्धा आपल्याला कित्येक मैदानावरती बघायला मिळतंय. इथून फटका अलॉंग द कार्पेट, पॉइंट रिजनला तिथे क्षेत्ररक्षक आहेत. मिळाली आहे अजून एक सिंगल डबलला प्राधान्य आणि खराब चेंडूंचं शॉर्ट सिलेक्शन आपल्याला या 2 फलंदाजांच्या माध्यमातून बघायला मिळते. आणि प्रवीण सर आत्ताचा जर विचार केला ना, जे नवीन फलंदाज येत आहेत ना, यंग टॅलेंटेड कोणतेही फलंदाज असू देत, त्यांना असं वाटतं की षटकार चौकार ठोकले ना तर आम्ही मोठे फलंदाज. मात्र जो फलंदाज सिंगल डबलला प्राधान्य देतो ना, खरं तर तोच फलंदाज एक उत्कृष्ट फलंदाज म्हणून ओळखला जातो. कारण संयमी क्रिकेट, शांततामय क्रिकेट दाखवणं तेवढंच गरजेचं असतं. जेवढं षटकार चौकार ठोकणं गरजेचं असतं ना, तेवढं सिंगल डबलला प्राधान्य देणं सुद्धा इम्पॉर्टंट असतं. इथून धावपुस्तकावरती आपण धावा बघूयात. 5 चेंडूचा खेळ संपलाय. दुसरं षटक सुरू असताना श्री गणेश गावदेवी मोहदर क्रिकेट संघ 14 धावा धावपुस्तकावरती झाल्यात. नेक्स्ट बॉल. इथून फटका चांगला आहे अलॉंग द कार्पेट, लॉंग लेगला तिथे क्षेत्ररक्षक आहेत. तू मय फंबलिंग थोडस आणि आल्यात या 2 धाबा. इथून 2 षटक संपतील, पंचांचा इशारा येईल. दुसरं षटक समाप्तीचा. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर श्री गणेश गावदेवी मोदर लॉस ऑफ 1 विकेट, स्कोर ऑन द बोर्ड 16 रन, 16 धाबा धाव पुस्तकावरती. डीजे संजय शेठ पाटील यांच्या वाढदिवसानिमित्त तुम्ही आज खानावच्या या मैदानावरती स्वर्गीय जगन्नाथ दगडू दिसले क्रीडानगरी खानाव या मैदानावरती क्रिकेटचा हा थरार तुम्ही पाहताय. सरपंच चषक 2024 हा थरार एन्जॉय करताय. पहिलाच दिवस आजचा या स्पर्धेचा आणि करताना जयश्रीताई शशिकांत दिसले मॅडम सरपंच साहेब आहेत आणि करताना आज त्यांच्या नावाची ही स्पर्धा तुम्ही या ठिकाणी एन्जॉय करता. आणि स्पर्धेचा उद्घाटन सोहळा तुम्ही पाहिलात. पनवेल तालुका भारतीय जनता पार्टी उपाध्यक्ष तथा रायगड जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य संजय शेठ पाटील यांच्या शुभ हस्ते द्वारकानाथ बोराडे साहेबांना देखील उपस्थित आपण पाहिलात.
स्वतः शशिकांत दिसले साहेबांना देखील तुम्ही पाहिलात, बाबूशेठ दिसले असतील, सुनीलजी पाटील साहेब भारतीय जनता पार्टी वांगणीतर्फे वाजे भारतीय जनता पार्टीचे दमदार नेतृत्व त्यांनाही तुम्ही पाहिलं आणि पाहता पाहता स्पर्धेचा हा दुसरा सामना तुम्हाला पाहायला मिळतोय। तिसरी गोलंदाजीसाठी निवड केली जाते राजेश पाटील यांची आणि तिथे फंबलिंग झाली आहे, चेंडूची अडवणी केली जाते दुसऱ्या क्षेत्ररक्षकाकडून आणि आल्यात या चेंडूवरती चेंडू नजीक धाबा आपल्याला बघायला मिळतील। 2 धावांचं कलेक्शन राहिलंय। भरत पाटील आणि रवी भगत आपण फलंदाजीच्या मार्ग वरती बघतोय। पार्टनरशिप होणं तेवढंच इम्पॉर्टंट आहे आणि पार्टनरशिपला हे 2 फलंदाज महत्त्व देत असताना आपल्याला बघायला मिळत आहेत। त्यानंतर आपण बघतोय लॉंग लेगचे क्षेत्ररक्षक उमेश पाटील नाईट क्रिकेट शृंखलेचे एक दमदार आयोजक करते चिंचवली गावामधील आणि ते क्षेत्ररक्षक होते आणि बनलेत आता दर्शक। 1 टप्पा बाउन्स आउट ऑफ 0 भरत पाटील आलाय चौकार। यस माझे उपसरपंच रमेश शेठ पाटील यांचे सुपुत्र आहेत मित्रांनो, परंतु कॉमेंट्री क्षेत्राचा आपण विचार केलात मित्रांनो की सर्वांना घडवणारे एकमेव असे समालोचक आमचे महागुरु खरं आपण पाहतो की बचा बैलगाडा क्षेत्रामध्ये सप्त हिंद केसरी बकासूर तसेच कॉमेडी क्षेत्रातील डबल हिंद केसरी महागुरु आपण यांना पाहतो मित्रांनो। याचं कारण डबल हिंद केसरीचं की केंद्रीय मंत्री नारायण राणे पुरस्कृत सन्मान त्यांच्याकडे आहे आणि खरं सुनील गावस्कर भारतीय क्रिकेटर सन्मान त्यांच्याकडे आहे आणि असं एकमेव महाराष्ट्रातील समालोचक की ज्यांच्याकडे तुम्ही हे 2 किताब पाहताय तर डबल हिंद केसरी महागुरु यांचं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो। थँक्यू प्रवीण सर। आज आपल्याला समालोचन मधून बघायला मिळतील महागुरु एमडी गडगे सर आणि त्यांच्या समवेत रॉकस्टार प्रवीण गायकर सर। इथून फटका फसलाय, चेंडू हवेमध्ये, लॉग ऑफचे क्षेत्ररक्षक कुठलीही चुकी नाही। जो मोठा मासा होता तो आता गालाला लागलाय। श्री गणेश गावदेवी क्रिकेट संघाचा प्रथम क्रमांकावर फलंदाजी करण्यासाठी गेला होता, मात्र आउट होतोय दुसऱ्या क्रमांकावरती। दुसरा दे धक्का भरत पाटील। आणि कौतुक करावं सचिन दादा मुंडे यांचं कमी, कारण त्यांच्या माध्यमातून सुंदर आयोजन आपल्याला बघायला मिळतंय। फटका सुंदर आहे, लॉग ऑफला तिथे फटका फसलाय। अजून एक फलंदाज, अजून एक दे धक्का, तिसऱ्या क्रमांकाचा फलंदाज सचिन भगत परततोय मैदानाच्या बाहेर, गोलदंडा। हनुमान शिरवली आणि त्यांच्या अगेन्स्ट फाईट करताना श्री गणेश वाजी क्रिकेट संघाने तिथे बाजी मारली। आता पहिल्या फेरीतील दुसरा मॅच आपल्याला बघायला मिळतो। इथून फटका सुंदर आहे, लॉंग लेगच्या डोक्यावरना गोलंदाज ऑन हॅट्रिक होते, मात्र त्याच्यावरती चढवला हा प्रतिहल्ला। तकदीर पाटील येतोय ब्रँडेड षटकार। MTC लाईव्ह यांचे खरं तर 50,000 सबस्क्रायबर होण्यासाठी 32 सबस्क्रायबर फक्त बाकी आहेत। तर विनंती असेल सर्व लाईव्ह जे बघतायत घर बसल्या प्रेक्षक त्या सर्वांना विनंती करेन, जर आपण चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर लवकरात लवकर सबस्क्राईब करा आणि समोर दिसणारा बेल आयकॉन सुद्धा ऑल नोटिफिकेशन वरती करा, म्हणजे कधी लाईव्ह असेल तेव्हा आपल्याला नोटिफिकेशन येईल। इथे 3 षटक, तिसरं षटक सुरू असताना आपल्याला धाबा बघायला मिळत आहेत। शेवटचा बॉल आला डॉट आणि शेवटचा बॉल संपला। इथे 3 षटक संपलेत आणि 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर श्री गणेश गावदेवी मोदर 28 धावा धाव पुस्तकावरती।
यस, पंच आमचे राम असतील आणि बालू असतील. आपणास विनंती असेल जर आपण देखील तिथे तंबी द्या की टीम मीटिंग जशी होईल आपण देखील त्यांना वॉर्न करा. आणि आपल्याला वाटत असेल की एक्स्ट्रा टाइम जातोय तर आपण त्यांना वॉर्न करा की तुम्हाला 5व्या ओव्हर्स मध्ये एक खेळाडू 30 सर्कल मध्ये घ्यावा लागेल. चला राम पाटील सर लक्ष असू द्या वेलेकडं. आणि विनंती असेल श्रीराम 11 चिंचवली क्रिकेट संघ करण आणि अंकुशाना की आपण आधीच बॉलरचं सिलेक्शन करा आणि लगेच आपल्याला गोलंदाजीसाठी निवड करा. आता गोलंदाजी मार्गवर येत आहेत एक उत्कृष्ट समालोचक चिंचवली गावामधील मार्गवरती. समोर फलंदाजी मार्गवरती रवी भगत आहे. मोठ्या फटक्यांसाठी जाणला जातो रवी भगत. फलंदाजीच्या मार्गवरती पहिलाच बॉल मोठा फटका खेचायचा होता. उत्कृष्ट गोलंदाजी आकाश शेलके. पहिलाच बॉल आलाय डॉट बॉल. चौथं षटक सुरू आहे. शेवटचे 2 षटक सुरू आहे. शेवटचे 2 षटक शिल्लक आहेत. 28 धावा धावपुस्तकावरती आहेत. फटकेबाजी करावी लागेल. श्री गणेश मोहदर क्रिकेट संघाला पंचांचा इशारा आलाय. इथे लाईन चेक केली आहे. ऑफस्टिकचा चेंडू बाहेर होता आणि आलाय वाईट बॉल. एक धाव अजून एक्स्ट्राची ऍड केली जाईल श्री गणेश गावदेवी मोहदर क्रिकेट संघ. आणि नेक्स्ट बॉल आकाश शेलके. फटका सुंदर आहे. हवेमध्ये खेचलाय. लॉंग लेग क्लिअर करतोय. येतोय अजून एक दमदार षटकार रवी भगत फलंदाजी मार्गवर. थँक्यू डीजे. सुमधुर संगीत वारंवार आपल्याला डीजे ओमी यांच्या माध्यमातून बघायला मिळत आहेत. आलाय षटकार आणि 6 धावेनं धावपुस्तकावरती 35 धावा आपल्याला बघायला मिळतात. असा हल्ला चढवावा लागेल श्री गणेश गावदेवी मोहदर क्रिकेट संघाच्या रवी भगतला फलंदाजी करत असताना. कारण अपेक्षा असतील संघाकडून मोठ्या फटक्यांसाठी जाणला जातो हा फलंदाज. अजून एक इथे लाईन चेक केली जाईल. राम पाटील सर यांचा इशारा येतोय. अजून एक वाईट बॉल. आणि पंचांच्या भूमिकेमध्ये आपण वारंवार या विभागामध्ये आपल्याला बघायला मिळत आहेत मेन अंपायर राम पाटील सर आणि त्यांच्या समवेत प्रशांत फडके सर. इथून फटका सुंदर लॉग ऑनला क्षेत्ररक्षक आहे. झेल सुटली आहे. झेल जमिनीला दान झाली आहे आणि आल्यात या चेंडू नजीक 2 धावा. झेल कोणाची सुटली आहे तिथे मित्रांनो? झेल सुटली आहे रवी भगतची. त्याच्याकडून सर्वात जास्त अपेक्षा आहेत इथे श्री गणेश गावदेवी क्रिकेट संघाला. आणि अशा फलंदाजाची झेल सुटणं कितपर्यंत महागात ठरेल पाहणं अत्यंत आवश्यक असेल. धावपुस्तकावरती 38 धावा. अजून एक वाईट बॉल. प्रेशर असेल इथून आकाश शेलके वरती गोलंदाजी करत असताना आणि आलाय अजून एक बॉल वाईट. इथून धावपुस्तकावरती 39 धावा येत आहेत. 4थं षटक सुरू आहे आणि आकाश शेलके वरती चढवलेला हा प्रतिहल्ला आपल्याला बघायला मिळतोय रवी भगत याच्या माध्यमातून. समोर फलंदाजीसाठी फलंदाजी मार्गवरती नेक्स्ट बॉल. इथून फटका हवेमध्ये खेचलाय. क्षेत्ररक्षक आहेत. कुठल्याही प्रकारची चुकी नाही. मिड ऑफ रिजनला क्षेत्ररक्षक होते आणि आलंय आहे अजून एक विकेट. श्री गणेश गावदेवी मोहदर क्रिकेट संघाचा फलंदाज बाद होतोय रवी भगत. सुरू आहे आणि धावपुस्तकावरती 39 धावा. आकाश शेलके षटकार आल्यानंतर विकेट मिळवली आहे. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये एंटर होतोय. इथून आपल्याला धावा बघायला मिळतात 39 धावा आणि अजून एक डॉट बॉल आला. फटका सुंदर आहे. मिड विकेट रिजनला येतोय अजून एक दमदार षटकार.
आपल्याला डीजे ओमी यांच्या माध्यमातून बघायला मिळालं. षटकारानजीक धाव पुस्तकावरती धावा होत आहेत 45 धावा. शेवटचं एक षटक शिल्लक असेल. 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर श्री गणेश गावदेवी मोदर क्रिकेट संघ जाऊन पोचलाय. धाव पुस्तकावरती धावा येत आहेत 45 धावा धाव पुस्तकावरती. उत्कृष्ट इथे आपल्याला बघायला मिळतंय पनवेल तालुका उपाध्यक्ष सन्माननीय श्री संजय शेठ पाटील यांच्या वाढदिवसानिमित्त सरपंच चषक 2024 बघा या स्पर्धेमध्ये प्रत्येक प्रेक्षक कमाल कॅचसाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक बाबूशेठ दिसले यांच्या वतीने दिलं जाईल. प्रेक्षकांना देखील सुवर्ण संधी असेल. आयवा प्रेक्षक कमाल कॅचसाठी 100 रुपये आणि फायनल साठी लकी ड्रॉला तुम्हाला स्पोर्ट्स सायकल दिली जाईल याची देखील आपण नोंद घ्या. कूलर माफ करा कूलर असेल. उत्कृष्ट इथे आयोजन प्रवीण सर आपल्याला आई जगदंबा 11 खानाव आयोजित ही क्रिकेट स्पर्धा बघायला मिळते. 4 दिवसीय क्रिकेट शृंखला आणि कौतुक करावं तेवढे कमी आहे. सचिन दादा मुंडे यांच्या माध्यमातून आलाई चौकार धाव पुस्तकावरती धावा बनल्या जात आहेत 49 धावा. मोठ्या फटक्यांपासून वंचित ठेवण्याचं काम करण दामले याच्या माध्यमातून आपल्याला गोलंदाजी मार्ग वरती बघायला मिळतंय. पहिल्या बॉल वरती चौकार ठोकला त्याच नंतर डॉट बॉल आलाय. नेक्स्ट बॉल फटका अजून एक फसलाय. चेंडू हवेमध्ये फ्लाय झालाय. क्षेत्ररक्षक येतील झेल सुटली आहे आणि आल्यात 2 धावा. तिथून ट्रॅव्हल चेंडू आणि क्षेत्ररक्षकामध्ये ट्रॅव्हल डिस्टन्स खूप होतं आणि ते ट्रॅव्हल पार करताना चेंडू तिथे लहान झाला जमिनीवरती आणि आल्यात 2 धावा धाव पुस्तकावरती अजून ऍड केल्या जातील. आई इथून ठोकलाय षटकार तकदीर पाटील मैदानाच्या आतमध्ये. एक तुमारी एक खमारी. मागच्या बॉल वरती ज्या प्रकारे 2 धावांचं कलेक्शन राहिलं ना त्याच नंतर हा षटकार ठोकलाय. उत्कृष्ट फटकेबाजी. धाव पुस्तकावरती धावा होत आहेत 57 धावा धाव पुस्तकावरती श्री गणेश गावदेवी मोहदर क्रिकेट संघ आणि त्यांच्या अगेन्स्ट श्रीराम चिंचवली क्रिकेट संघाचा विचार केला तर यंदाच्या हंगामामध्ये सर्वात भन्नाट फॉर्म मध्ये असलेला हा संघ आपल्याला बघायला मिळतोय. धाव पुस्तकावरती 57 धावा म्हणल्या जात आहेत. 4 चेंडूचा खेळ संपलाय आणि 57 धावा धाव पुस्तकावरती. नेक्स्ट बॉल अजून एक फटका खेचायचा होता मात्र अलाइट डॉट बॉल. 57 धावा धाव पुस्तकावरती बनल्या जात आहेत आणि शेवटचा बॉल शिल्लक आहे. शेवटच्या चेंडू नजीक कोणता नंबर येईल टार्गेट सेट बॉल आणि टार्गेट सेट चेंडू वरती किती धावा इथे जमा करेल श्री गणेश गावदेवी मोदर. फडका सुंदर आहे. मिड विकेटला तिथे क्षेत्ररक्षक आहेत. जोपर्यंत गॅदर करतील फेकतील तोपर्यंत 2 धावा सहजरित्या पूर्ण करतायत. तिसरीचा प्रयत्न तू माई माई आणि आले आहे विकेट. शेवटच्या चेंडूवरती मिळाले 2 धावा. 2 धावेनं धाव पुस्तकावरती आपल्याला धावा बघायला मिळत आहेत 59 धावा धाव पुस्तकावरती बघायला मिळतात. म्हणजे जिंकण्यासाठी बनवायचे आहेत. श्री गणेश गावदेवी मोहदर क्रिकेट संघाच्या अगेन्स्ट खेळत असताना श्रीराम चिंचवली क्रिकेट संघाला बनवायचे आहेत 5 षटकामध्ये 60 धावा. मनोज
मातून ऐकलत. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नम कुर्मे देवो सर्व कार्यसु सर्वदा. गणरायाला वंदन करून या स्पर्धेला सुरुवात झाली आणि हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक राजे छत्रपती शिवाजी महाराज, कोण म्हणतोय ठाण्याचा राजा, कोण म्हणतोय पुण्याचा राजा, तर कोण म्हणतोय मुंबईचा राजा. आम्ही या जगात फक्त मानतो एकच, छत्रपती शिवाजी राजा. छत्रपती शिवरायांना वंदन करून या स्पर्धेला सुरुवात झाली आणि रायगड जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य तथा भारतीय जनता पार्टी पनवेल तालुका उपाध्यक्ष संजय शेठ पाटील यांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून आई जगदंबा क्रिकेट संघ खानाव आयोजित सरपंच चषक 2024 ही सन्मानाची स्पर्धा आणि खऱ्या अर्थानं खानाव ग्रामपंचायतीच्या विद्यमान सरपंच सौभाग्यवती जय श्रीदाई शशिकांत दिसले, सध्या तुम्ही सरपंच साहेब पाहताय, त्यांच्या नावाची ही स्पर्धा. सकाळी उद्घाटन समारोह आपण पाहिलात. शशिकांत दिसले साहेब यांच्या शुभ हस्ते, संजय शेठ पाटील साहेबांच्या शुभ हस्ते, सन्माननीय सुनील शेठ पाटील साहेब यांच्या शुभ हस्ते स्पर्धेचा उद्घाटन सोहळा आपण पाहिलात. आणि पाहता पाहता ही स्पर्धा आज पहिल्या दिवसाचा विचार केला तर दुसरा सामना तुमच्या भेटीसाठी आलाय. तो बिल्कुल आए हुए तमाम क्रिकेट दर्शकों का मैं प्रवीण गायकर वाकड़ी आपका स्वागत करता हूं. स्वर्गीय जगन्नाथ शेठ दिसले मैदान खानाव, इस सरजमी पर ये क्रिकेट का बेहतरीन शानदार कारवा चलता हुआ. अभी सचिन मुंडे ने हमें जानकारी दी थी कि ये खानाव की टूर्नामेंट है और यहाँ पर 8:30 बजे पहला बॉल गिरता है. आज उद्घाटन समारोह था, इसके लिए थोड़ा सा देर हुआ. कल बराबर 8:30 बजे पहली गेंद फेंकी जाएगी. जो यूट्यूब के माध्यम से जो देख रहे होंगे कल की टीमें, उनसे हम अनाउंसमेंट, उनसे गुजारिश करेंगे कि आप देख रहे हो तो कल मात्र आपको 8:30 बजे रिपोर्टिंग यहां पर करनी है. पहले मैच में आपने देखा 40 का टारगेट डिफेंड किया था, बचाया था वहां पर टीम वाजे ने. दूसरे मैच में 60 का लक्ष्य है. 12.00 के रिक्वायर्ड रन रेट से फिलहाल चलना होगा. श्रीराम 11 चिंचोली के बल्लेबाजों को देखेंगे. इस दो सलामी ओपनर बल्लेबाज उमेश पाटिल और साथ ही साथ करण जामले, ये दो सलामी बल्लेबाज मैदान के अंदर रवाना होते हुए. एक अच्छा फाइटिंग टोटल श्री गणेश 11 मोदर टीम ने यहां पर बनाया. 60 रनों का लक्ष्य है और सेकेंड इनिंग्स में चेस करने के लिए श्रीराम 11 चिंचोली टीम मैदान के अंदर उतरी है. गुजारिश करेंगे मोदर टीम कि लगभग 20 मिनट में आपके 4 ओवर समाप्त होने जरूरी है और उससे ज्यादा अगर टाइम लगता है तो एक खिलाड़ी आपको 30 सर्कल में अंदर लेना पड़ेगा. कमेंट्री के लिए ऑफिशियल्स महागुरु एमडी गड़गे सर, डबल हिंद केसरी जिन्हें कहते हैं, मैं प्रवीण गायकर वाकड़ी, साथ ही साथ लवेश हमारे हैं मोरबे के, साथ ही साथ आदित्य वाजे के और हमारे मनोज ठाकुर शिरौली, ये सभी कमेंटरों का स्वागत करेंगे. और रोहित कालो के स्कोरर और 2 अंपायर हमारे यानी कि बालू और साथ ही साथ राम, ये 2 अंपायर. ओम साई एमटीसी के माध्यम से ये टूर्नामेंट कवरेज की जा रही है. केवल 20 सब्सक्राइबर दूर है, इन्हें अपने 50,000 के बिल्कुल सब्सक्राइबर करीब होने के लिए आई होप कि ये मैच में वो उनके जो 20 सब्सक्राइबर रहे वो भी कंप्लीट हुए और 50,000 का आंकड़ा वो छू सके. सचिन मुंडे की ये ताकत है. टोटल 5 कमेंटेटर उन्होंने इनवाइट किए हैं. सचिन मुंडे का स्वागत करेंगे. यदि पहले पता होता तो निश्चित तौर पर थोड़ी सी आराम की नींद भी हमारी पूरी हो सकती थी. चलिए बॉलर तैयार होंगे. मैच इज ऑन. अंपायर जल्दबाजी करें, आप इशारा करें खिलाड़ियों को कि समय न व्यतीत करें. यस राम. डीजे जीतू, क्या दमदार यहां पर साउंड सिस्टम, साथ ही साथ क्या मंडप आयोजन, जबरदस्त. जीतू आपका स्वागत करेंगे. गेम इज ऑन. पहले गेंदबाज रहेंगे भरत पाटिल, आरंभी गेंदबाज. वो पहली गेंद के ऊपर इनसाइड आउट मारने का प्रयास किया था करण जामले ने. तेज बॉल थी, ये पूरी तरीके से जान चुके थे बल्लेबाज, पेस का इस्तेमाल करना चाहते थे, मात्र बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं है. डॉट बॉल के साथ भरत पाटिल ने अपने ओवर की शुरुआत की है. पुराने जमाने के सभी गेंदबाज देखने को मिलेंगे क्योंकि 5 ओवरों में 5 बॉलर है. 4 ओवरों में 4 बॉलर का यूज किया जाता है, लेकिन 5 ओवरों में कभी कभी 4 होते हैं, लेकिन 5 बॉलर आपके सामने नजर आएंगे. अच्छा शॉट ऑन साइड में मोड़ दिया है. मिड विकेट में खिलाड़ी तैनात है, उठाएंगे, फील्ड करेंगे. 1 रनों के साथ बल्लेबाज करण जामले ने अपना खाता खोला और श्रीराम 11 चिंचोली टीम का स्कोर मात्र स्कोर कार्ड के ऊपर लगता हुआ 1 रन बगैर विकेट को नुकसान के ऊपर. उमेश पाटिल स्ट्राइक पर. अब नए बल्लेबाज आएंगे दूर वाले छोर से. सिंगल यहां पर परिवर्तन, छोर बदला बल्लेबाजों ने. अब भरत उनके सामने, लेफ्टी वर्सेस राइटी.
भारत आइकॉन के तौर पर पनवेल प्रीमियर लीग में भी काफी अच्छी का योगदान उन्होंने दी थी, लेकिन सामने श्री राम चिंचोली टीम की चुनौती है उनके सामने। और रिलीज ऑफ डिलीवरी के वक्त थोड़ी सी दिक्कतें पैदा होती हुई, जो फुटवर्क होता है आपका वो गेंदबाजी का, जो आप रन लेते स्टार्ट लेते हैं, वहां पर आपको जब कभी कभी दिक्कतें आती है तो खराब गेंदें करने के चांसेस बनते हैं। और शायद ये गेंद रिलीज नहीं की, थोड़ी सी रिलीज ऑफ डिलीवरी के वक्त थोड़ी सी दिक्कतें आ रही थी, गेंद नहीं रिलीज की। जानते हैं कि अगर खराब गेंद गिर सकती है, इसलिए अपने आप को रोका और फिर से एक बार बॉलिंग मार्ग पर भरत पाटिल लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से तैयार। ओ ये खराब फील्डिंग विकेट कीपर के द्वारा, ये मिलेगा किस्मत का पंजा। लॉन्ग स्टॉप सीमा रेखा की तरफ, वाइड +4 5 रन। होगा किसी भी अगर रनों का पीछा करते हो तो पावर प्ले में आपको निर्णायक रन बनाने बहुत जरूरी होते हैं। इस बार बल्ले का लगा है किनारा, सीधा गेंद विकेट कीपर के हाथों में, बल्लेबाज आउट। पहला करारा झटका लगेगा श्रीराम 11 चिंचोली टीम को। राजे छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणतात, छत्रपती शिवरायांचं हे संगीत तुम्ही डीजेच्या माध्यमातून ऐकले, डीजे ओमी यांच्या माध्यमातून। विकेट नंबर यहां पर पहला मैदान से बाहर उमेश पाटिल सस्ते में लौटे, 0 के ऊपर लौटे, कोई भी रन उनके बल्ले से नहीं आया। और ये पहला महत्वपूर्ण झटका लगता हुआ श्रीराम 11 चिंचोली टीम के लिए। नए बल्लेबाज आएंगे बल्लेबाजी के लिए, लेफ्टी बल्लेबाज है टीम के कप्तान अंकुश, पैसे से इलेक्ट्रिशियन है, अच्छा योगदान देते हैं। जब भी इस विभाग में नाइट टूर्नामेंट होती है तो उनका स्पेशलिस्ट सपोर्ट रहता है। अंकुश कप्तान है, अच्छे क्रिकेटर भी है, लेकिन अब जिम्मेदारियां उनके कंधों के ऊपर, एज कैप्टन के तौर पर जिम्मेदारियां जो होती है वो जिम्मेदारियों को निभाना अब अंकुश को जरूरी होगा। तेज बॉल डालने का प्रयास टैप किया इस गेंद को, फील्डर आते हुए वहां पर उठाएंगे, फील्ड करेंगे, तब तक मात्र 1 रन मिलेगा 1 रनों की मदद से। हालांकि श्रीराम 11 चिंचोली टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर 7 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। उम्मीदें हैं अब इन दो बल्लेबाजों के ओर से, लेकिन इन उम्मीदों के साथ किस तरीके का परफॉर्मेंस देना चाहेंगे। जगदम्बा 11 खानाव टीम भी इस आज के दिन में अपना आखिरी मुकाबला खेलेगी जय गावदेवी क्रिकेट क्लब पाली के खिलाफ। चलिए आई जगदम्बा 11 खानाव टीम के सभी खिलाड़ियों को हम गुजारिश करते हैं कि आप भी तैयार रहिए। ओ बढ़िया शॉट, फुल टॉस थी, सिर्फ दिशा दी, जानते हैं करण कि मिड ऑन ऊपर है, लॉन्ग ऑन खाली है, मिलेगी बाउंड्री, 4 रन। ग्यारह रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। पहले ओवर की समाप्ति के बाद जिस रिक्वायर्ड रन रेट से यहां पर चलना है टीम श्रीराम 11 चिंचोली को, बिल्कुल उसी रिक्वायर्ड रन रेट से फिलहाल यहां पर चलती हुई। एक विकेट जरूर गवाया। चलिए फील्डिंग की रचना तुरंत कीजिए, आप समय नहीं ले सकते। एक ओवर समाप्त होने के बाद लगभग 1 मिनट भी गुजर चुका है, यानी कि आप समय ज्यादा लेते हैं, 20 मिनट के अंदर ये 4 ओवर आपके समाप्त नहीं होते। तो मोदर टीम आपको एक खिलाड़ी 38 सर्कल, अंपायर आप भी यहाँ पर वार्न करें
कि टाइम यहाँ पर अलर्ट है, हमारे साथी स्कोरर रोहित कालो के बता रहे कि 4 मिनट 58 सेकंड में ये इन्हें ओवर कंप्लीट जरूर हुई है, लेकिन उसके बाद आपने 1 मिनट का समय लिया है। ये बात आपके ध्यान में रखना बहुत जरूरी होगा। सचिन मुंडे भी जानकारी देते हुए, ओ लाउड अपील की गई थी अंपायर की तरफ, लेकिन चलिए नॉट आउट का इशारा, काफी हाइट थी शायद अंपायर बताते हुए। 1 रन वहां पर मिलेगा। 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 12 रन। 48 रनों की अभी भी आवश्यकता है। मुकुंद मुंडे साहब, इनका आगमन हो चुका है। मुकुंद मुंडे साहब इनसे गुजारिश करेंगे, आइए मंच के ऊपर, आपका स्वागत है। 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 12 रन। थोड़े से डर कर बल्लेबाजी यहाँ पर अंकुश जरूर कर रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि पहला विकेट जल्दी लौटा है, लेकिन इसी मैदान के ऊपर नंबर लिया था श्री राम 11 चिंचोली टीम ने। इस बार इनफील्ड के ऊपर से शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर को बीट किया। डीप एक्स्ट्रा कवर से खिलाड़ी दूर थे, कवर्स और डीप एक्स्ट्रा कवर के बीच में से करण जामले के बल्ले से दूसरा चौका, 4 रन। पर आप देख सकते हैं बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का यह दमदार आयोजन। तेज बॉल डालने का प्रयास, प्रेशर है गेंदबाज के ऊपर, ऑफ स्टंप से बाहर, गेंद अंपायर ने व्हाइट बॉल का करार घोषित कर दिया है। व्हाइट की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है। टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर बात करेंगे तो 17 रन फिलहाल बने हैं। अच्छी यहाँ पर बल्लेबाजी का प्रदर्शन। करण जब तक मैदान में है ना, तब तक जिंदा रहेगी टीम श्री राम 11 चिंचोली। टप्पा पीछे था, बैकफुट पर जाकर शॉट पुल करने का प्रयास, मिड ऑफ में खिलाड़ी तैनात और करण का इंपॉर्टेंट विकेट मैदान से बाहर। जिस करण ने फन उछला था, उसी करण का फन कुचल दिया है। दूसरा कर्रा छक्का श्री राम 11 चिंचोली टीम को। जिला परिषद के माजी सदस्य तथा पनवेल तालुका उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, इनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर यह टूर्नामेंट का शानदार आयोजन। करण जामले का विकेट मैदान से बाहर लौट चुका है। अब नए बल्लेबाज आएंगे, नीरज जामले। अभी भी आकाश शेल के डगआउट में सुरक्षित है, वो भी अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं मिडिल ऑर्डर्स में, लेकिन इन बल्लेबाजों को अपना काम तमाम करना होगा। भाग्य ने साथ दिया, बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद सीमा पार, लॉन्ग स्टॉप साइड स्किन की तरफ, 4 रन। फॉट्रिक के कगार पर है पनवेल विधानसभा के हैट्रिक आमदार। अब फॉट्रिक के कगार पर आपको नजर आएंगे। चौका मिला बल्लेबाज नीरज जामले के बल्ले से रन संख्या पहुंची है टोटल 21 रन। चलिए अवे फ्रॉम द बॉडी, शरीर से दूर फेंकने का प्रयास किया, सिर्फ बल्ला घुमाया था। अगर कनेक्ट होती तो कहीं ना कहीं कवर्स के ऊपर यह बाउंड्री भी मिल सकती थी, लेकिन चलिए थोड़ा सा यहाँ पर संपर्क हुआ नहीं। डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई जीत के लिए अभी भी 39 रनों की आवश्यकता है। स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या है 21। ये फुल टॉस बॉल और फील्डर मिस कर चुके शॉट पाइन लेके, क्या गेंद को रोक पाएंगे अंतिम क्षणों में? बढ़िया फील्डिंग, 2 रन तो पूरे। तीसरी की मांग, चौकी बना, बन सकती थी शायद, बेस भी गिरी थी उनके हाथों से, तो सुरक्षित रहेंगे खिलाड़ी। तब तक 3 रन पूरे और 3 रनों की मदद से ओवर की भी समाप्ति। 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या पहुंची है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। जिस रिक्वायर्ड रन रेट से चलना है 12 प्रति ओवर, उसके हिसाब से तो फिलहाल चल रही है। 2 विकेट गंवाई है। 24 के ऊपर टीम श्री राम चिंचोली। आने वाली 18 गेंदे और चाहिए 36 की आवश्यकता। भरत पाटिल को मिले 11, इस ओवर में आए 13। अब तीसरे गेंदबाज आएंगे यश भगत बॉलिंग मार्ग पर।
फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए स्क्वायर लेग का खिलाड़ी था, उसे थोड़ा सा डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ लाने का प्रयास। बाउंड्री लाइन के नजदीक मिड विकेट लॉन्ग ऑन या ऑन साइड की व्यू रचना। एक्स्ट्रा कवर और कवर की तरफ दो खिलाड़ी ऑफ साइड में आपको नजर आते हुए। बोलो तैयार। ओ टप्पा थोड़ा पीछे था, गेंद नीचे भी रही, सीधा विकेट कीपर के हाथों में। डॉट बॉल की समाप्ति। थर्ड अंपायर की मांग बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर चेक करेंगे हमारे कमेटी मेंबर्स। यश भगत के ऊपर ये तीसरे अंपायर की मांग बिल्कुल की गई है। चलिए भरत गेम ऑन कीजिए। तीसरे अंपायर स्क्रीन के ऊपर मौजूद है ऋतिक तौले और दुग्गा। बोलो तैयार। पहली गेंद डॉट यश भगत। फुल टॉस बॉल थी, मोड़ दिया इस गेंद को ऑन साइड में। मिड विकेट में खिलाड़ी है, थोड़ी सी मिस फील्डिंग लड़खड़ाते हुए नजर आए, उसका तुरंत फायदा उठाया बल्लेबाज ने, 2 रन पूरे किए। देखिए फुल टॉस बॉल जो आपको कम मिलती है, वहां पर छक्के आना बहुत जरूरी होता है, लेकिन 2 रन मिलेंगे, वहां पर छक्के मिलते हैं ज्यादा, लेकिन 2 रन मिले और इसी 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 26। 34 रन अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए। लंबे कद के गेंदबाज है, रन अप है इस गेंदबाज का। हवा में गेंद है जरूर, लेकिन फील्डर वहां पर भरत आते हुए गेंद के नीचे, कोई चूक नहीं। नीरज आमले लौटेंगे मैदान से बाहर, एक और विकेट मैदान से बाहर। नेट नंबर 5 5वें नंबर के पोजीशन पर बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे। अभी भी डगआउट में बालराम पाटिल, इनके सुपुत्र सतीश पाटिल डगआउट में सुरक्षित है। दोस्तों एक जमाने के मशहूर बल्लेबाज, जब सतीश मैदान में उतरता था अपोजिशन गेंदबाजों को पूरी तरीके से टेंशन होता था कि इस बल्लेबाज के सामने कैसी गेंदबाजी करें। वो भी खिलाड़ी कुछ सालों से थोड़े से बाहर थे, खेल नहीं पाए क्रिकेट जॉब की वजह से, लेकिन अब इन एक्शन में जब नजर आ रहे तो शायद आई होप कि उनके बल्लेबाजी श्री राम चिंचोली टीम को निखरती हुई नजर आए। बोलो तैयार। सामने आकाश, पिछले टूर्नामेंट में काफी कमाल की बल्लेबाजी की थी उन्होंने। लो फुल टॉस बॉल ऑन साइड में मोड़ दिया, फील्डर आते हुए दूर से 1 रन कंप्लीट। दूसरे का प्रयास, 2 भाइयों की जोड़ी आराम के साथ यहां पर 2 रन पूरे करते हुए, और इसी दोहरे रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 28 रन। रन और गेंदों के बीच में फासला 32 रन अभी भी चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। इस ओवर के आखिरी 2 गेंदें बची है, यानी कि 14 गेंदें और जीतने के लिए 32 रनों की आवश्यकता। 60 का लक्ष्य है। आकाश ने आते ही 2 रनों के साथ अपने पारी की शुरुआत की, यानी कि अब देखेंगे इस ओवर की आखिरी 2 गेंदों का सामना यश का किस तरीके से करेंगे। वो आगे थोड़ा सा पैर निकाला, शॉट सिलेक्शन करना चाहते थे, स्लॉट में गेंद आई नहीं। डॉट बॉल की समाप्ति बिल्कुल नजर आती हुई। प्रेशर है थोड़ा सा, अब मैं कहूंगा टीम खाना श्रीराम 11 चिंचोली के ऊपर, इस प्रेशर से बाहर निकालना इनके लिए बहुत जरूरी होगा। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए इस हद तक कोशिश करना कि किस्मत भी बोले ले ले बेटा ये तेरी अमानत है। और इस बार स्लॉट में गेंद आई, सीधा गेंद को फेंका सीमा पार। दैट्स अ बिग हिट। 6 रन समाप्त। 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची है 34 रन। रन और गेंदों के बीच में फासला 12 गेंदें। ओमी की हमारी पहचान है। बिल्कुल 12 बजे का समय हुआ और उन्हें गाना बजा, मला जाऊ देना घरे आता वाजले की 12। स्वागत है ओमी आपका भी। बेहतरीन छक्का देखने को मिला। 6 रनों की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 रन। अब जीतने के लिए 12 गेंदों में चाहिए 24 रनों की 26 माफ कीजिएगा
34 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर, 12 में चाहिए 26 रनों की आवश्यकता। जिस रिक्वायर्ड रन रेट से चलना है वहां से 2 रन थोड़ी सी पीछे है श्री राम 11 चिंचोली। 5 ओवर के मैच, 5 बॉलर, यानी कि जब सेकंड इनिंग्स में जो भी टीम गेंदबाजी करती है ना, उसके लिए वो टेंशन वाला माहौल होता है। लेकिन देखेंगे इस माहौल को किस तरीके से सुधार लाना चाहेंगे खास करके श्री गणेश 11 मोदर टीम के ये सभी खिलाड़ी। 5वें ओवर में किसको आमंत्रित किया जाएगा ये भी आने वाला समय ही बता पाएगा। लेकिन देखेंगे आप यहाँ पर पूरी तरीके से जिम्मेदारियां अब बनी होगी अंकुश शेल के और साथी बल्लेबाज आकाश शेल के ऊपर, और गेंदबाजी कमान संभालते हुए जयेंद्र भगत तैयार होंगे। सामने लेफ्टी बल्लेबाज, 12 में चाहिए 26 की जरूरत थी। हवा में गेंद लॉफ्टेड हिट करने का प्रयास, फील्डर दूर से आते हुए लेकिन दूर ही रह गए। 2 रन मुकम्मल, 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 36 रन। अब जीतने के लिए 11 गेंदों में चाहिए 24 रनों की आवश्यकता। बेहतरीन क्रिकेट, जबरदस्त मैच, दो टीमों के बीच में हार मानने को तैयार नहीं है। सचिन मुंडे की सेना आई जगदम्बा 11 खानाव बिल्कुल तैयार है। आज लगता है इन एक्शन में चेतन भी नजर आएंगे। टप्पा पीछे था, स्लॉट में नहीं आई ठीक से, बैट के टो एंड पर गेंद लगी है सीधा मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में से, मच नीडेड बाउंड्री, 4 रन। पहली 2 गेंदों के ऊपर 6 रन बटोरते हुए बल्लेबाज, ये मिस टाइमिंग है, इस बार मौका बनेगा। शॉर्ट पॉइंट का खिलाड़ी और बॉलर के बीच में तालमेल ठीक नहीं था। देखिए मेरे भाई, कॉल कीजिए, कॉल कीजिए। अगर ये कैच होता तो इंपॉर्टेंट विकेट मैदान से बाहर लौट सकता था। सचिन मुंडे की सेना अब खेलेगी। चलिए यहां पर सिंगल मिलेगा, जीवन दान मिलता हुआ, बल्लेबाज तैयार और बैकफुट पर जाकर स्टंप शफल कवर किए थे, मोड़ दिया है मिड विकेट की तरफ। 1 ही रन मिलेगा, 1 की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है। टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर बात करेंगे 42, 42 रन बने, जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत। तो इस ओवर की आने वाली 2 गेंदें, यानी टोटल 8 गेंदों में 18 रनों की जरूरत है। मैच अभी भी बैलेंस है, मैच ऑन है दोनों भी टीमों के लिए। मोदर और चिंचोली के बीच में ये बड़ी फाइट मैदान के अंदर। इस बार मौका बनेगा, खुद बॉलर अपने फॉलो थ्रू में कैच को जरूर लपकेंगे। थोड़े से नाखुश होंगे कैच लेने के बावजूद, क्योंकि इससे पहले वो कैच लेना चाहिए था, उनका कॉल था, लेकिन शॉर्ट पॉइंट का खिलाड़ी आया वहां पर, उसकी वजह से जज करने में थोड़ी सी दिक्कतें हुई और बढ़िया कैच। बैट्समैन एंड मोमेंट पर जरूरत थी यहां पर टीम को अंकुश की, और अंकुश ने मात्र टीम का साथ छोड़ा। समीकरण बदलेगा, 7 बॉल 18 की जरूरत। तब तक श्री राम 11 चिंचोली मैदान में जिंदा है। सतीश पाटिल तैयार, टैप किया इस बॉल को, 1 रन तो पूरा, क्या दूसरे की कोशिश ले पाएंगे? 1 रन तो पूरा, और ये क्या जरूरत थी, ओ बाल बाल बचे। जोखिम उठाया था, स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते थे, विश्वास है अपने काबिलियत पर, इसलिए उन्होंने पल्ला छूटने के बावजूद भी रिस्क दिया कि मुझे 2 रन लेना है और आखिरी ओवर में चाहिए 6 में 16।
टीम आपके पास समय नहीं है, अंपायर वहां पर मीटिंग हो तो तुरंत आप शॉर्ट मीटिंग के बाद जाइए उस खेमे में सीधा और बताइए। हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है, मगर जीतता वो है कोशिश बार बार करता है। कोशिश यहां पर आकाश को करनी होगी। 6 में चाहिए आप जीतने के लिए। टोटल 16 रनों की जरूरत। 44 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। फिलहाल प्रति ओवर 12 के रिक्वायर्ड रन रेट से चलना था। 11 रन प्रति ओवर बने हैं, 44 बने, 8 विकेटें, 7 विकेटें उनके खेमे में सुरक्षित है। चलिए मैच में आएगा मजा। आखिरी गेंदबाज सचिन भगत। वक्त सिखा रहा है तो सीखेंगे भी, अगर हारे तो जीतेंगे भी। ओ घुटने के बल पर स्वीप करना चाहते थे, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का। व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी, 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 45। जीतने के लिए अब चाहिए 6 गेंदें और 15 रनों की जरूरत। सपने बड़े से बड़े देखो, चांद भी ना मिला तो क्या हुआ, आसमान तक पहुंचने का सपना तो जरूर देख सकते हो। बॉलर तैयार। ओ इस बार पीठ होते हुए लगता है ये बल्लेबाज अच्छी तरीके से गेंदें कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इस मर्तबा ये पूरी तरीके से स्लॉट पे आनी चाहिए थी। गेंद फुटवर्क का थोड़ा सा कमी अभाव नजर आई, जगह पर यहाँ पर शॉट सिलेक्शन करना चाहते थे। इस वक्त एक एक डॉट बॉल इंपॉर्टेंट होगा दोनों भी टीमों के लिए। 5 में चाहिए 15 रनों की दूरी। बोलो तैयार। बैकफुट पर जाकर खेला इस गेंद को, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और लॉन्ग लेग के बीच में से सीमा रेखा पार, 4 रन। ग्यारह रनों की जरूरत। देखिए कभी बाजी इधर तो कभी बाजी उधर, इन दो ताकतवर टीमों के बीच में आपको असली फाइट। चले थर्ड अंपायर आइए स्क्रीन के ऊपर। तीसरे अंपायर की बिल्कुल मांग की गई है। तो तीसरे अंपायर की बिल्कुल मांग की जा रही है। गेंदबाज के गेंदबाजी के ऊपर आक्षेप। प्रवीण पाटिल का जन्मदिन है दोस्तों, कल था। प्रवीण दुग्गा जन्मदिन को आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं हमारे कमेंट्री डिपार्टमेंट की ओर से। आने वाला हर पल आपका खुशियों का हो और आपके हाथों से हमेशा शुभ कार्य हो रहे। बोलो तैयार। फुल टॉस बॉल मोड़ दिया इस गेंद को सीधा लॉन्ग ऑन की तरफ। 1 रन पूरा, दूसरे की कोशिश करेंगे, थ्रो बढ़िया है और शायद निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे तीसरे अंपायर की तरफ। अनंता शेठ मुंडे दुग्ध व्यावसायिक, यस तीसरे अंपायर की मांग की गई है और बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर चेक करेंगे पेल्स पहले गिरी या नहीं। शायद ऐसा ही कुछ अनुमान अंपायर को लगा और उसकी वजह से उन्होंने ये थर्ड अंपायर की तरफ निर्णय दिया है, जो कि बड़ा रन लेना चाहते थे। तब तक फील्डिंग की रचना कीजिए टीम मोदर, फील्डिंग आप लगा कर रखिए, क्योंकि आने वाली जो भी गेंदें होंगी मेरे ख्याल से 3 गेंदें होंगी। देखते 2 है यहाँ पर कंप्लीट है या बल्लेबाज आउट है।
त्या साईडला राहा, कारण कॅमेरा इथे आहे समोर. ना त्या साईड राहील तरी चालेल, काय टेन्शन येणार नाही. उलट चला, आहे ती पोझिशन आपली ठीक आहे तरी चालेल, परंतु इथे मार्क करून ठेवा. नाहीतर राम अपन त्या साइडला जरा कंपल्सरी, का टेंशन नहीं. तो चलिए बिल्कुल आने वाली गेंदे बची है, 3 और चाहिए 10 की जरूरत. मैदान के अंदर नए बल्लेबाज आएंगे नयन पाटिल. संकट में तो श्रीराम 11 चिंचोली टीम. मुकाबला ऐसा करो कि अगर हार भी जाओ तो उसकी जीत से ज्यादा तुम्हारे हार के चर्चे मैदान के अंदर हो. यहां से एक छक्का चाहिए श्रीराम 11 चिंचोली टीम के लिए, और वो काबिलियत क्या नयन पाटिल मैदान के अंदर दिखा पाएंगे. बल्ले का निचला हिस्सा लगा था, शॉट पाइन लेग में 30 सर्कल में विकेट कीपर के पीछे फील्डर मौजूद है. 1 रन मिलेगा 1 के साथ. बढ़ता हुआ स्कोर है, टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर बात करेंगे तो 51 रन जीतने के लिए आखिरी 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है और चाहिए 9 रनों की जरूरत. एक हाथ बाउंड्री इस गेंद के ऊपर चाहिए, या तो कोई बड़ा शॉट चाहिए. सतीश पाटिल क्या अपना पुराना रूप यहां पर धारण कर पाएंगे, जैसे पहले वाकड़ी और चिंचोली के बीच में हमेशा मुकाबला होता था. दोनों भी टीमों ताकतवर प्रदर्शन देती थी, लेकिन देखेंगे सतीश का फिर से एक बार वो पुनरागमन कर पाएंगे. ये बाहरी किनारा लगा है, क्या चिट की मांग, बैट्समैन आउट. बची कुछ उम्मीद थी तो उम्मीद का दिया भी मैदान से बाहर. 1 बॉल 9 रनों की जरूरत. ओवर का खेला जाएगा. फुल टॉस बॉल थी, शॉर्ट स्क्वायर लेग अंपायर के सामने से गेंद को निकाला, कोई रन नहीं, और इसी के साथ ये मुकाबला जीता श्री गणेश 11 मोहदर टीम. हार्दिक अभिनंदन एंड हार्ड लक टीम श्रीराम 11 चिंचोली के कप्तान टॉस के लिए तुरंत संपर्क करें.